आप लोग का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करें लॉगरिथमिक के बारे में कि लॉग क्या होती है, इनकी चर्चा करेंगे हम। लॉग किनको बोलते हैं, किस तरह से लॉग को हम लोग डिफाइन करते हैं और लॉग में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। लॉग क्या चीज़ होती है, इनकी चर्चा करते हैं। लॉग क्या मिलते हैं, पहले लॉग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक, एक बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉगरिथमिक। लेकिन लिखने से पहले तो लॉग कैसे डिफाइन करते हैं उनकी चर्चा पहले करते हैं, हम लोग कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका बेस मिलेगा एक, सपोज दैट आपके पास बेस मिलेगा, यहाँ पे बेस मिला मेरे पास। अगर 8 लाना है मुझे और 2 के पावर क्या दे दिया जाए, x का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि मेरे पास 8 मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे ऐसा है ना कि x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो आराम से मुझे मिल जाएगा x। इसके जगह क्या रखते हैं, 3 रख देते हैं। जब x का वैल्यू 3 रख देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद क्या रखना है, मुझे 32 लाना पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 रख दिया जाए तो 2 के पावर मुझे क्या रखना पड़ेगा, x है तो x का वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखेंगे तो चला आएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, हम बोले कि इस तरह से लिखने के लिए रूल लगाते हैं। तो लॉगरिथम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे log 2 8 इक्वल टू में x, यानी इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसके जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास, यानी 2 का पावर क्या दे, यहां से इसकी वैल्यू ये वाला चीज है ऐसे कि 2 का पावर क्या दे दिया जाए कि 8 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से x का वैल्यू यहां मिला मेरे पास 3 देने के बाद मेरे से आ जाता है, यानी log 2 8 का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे यहाँ इसको क्या लिखते हैं हम लोग, log 2 32 इक्वल टू में x। अब x का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि 5 मिल जाएगा, यानी x का वैल्यू हम 5 रख देंगे तो आराम से वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे मिल जाएगा कि 81 इक्वल टू 3 के पावर y। अब y के जगह क्या रख दिया जाए, तो इस चीज को हम लोग नोटेशन में लिखने के लिए कैसे यूज करते हैं, log लिखते हैं यहाँ पे, log 3 इंटू 81 बराबर में y, यानी 81 इंटू 3 का पावर, यानी 3 का पावर क्या दे दिया जाए कि मुझे 81 मिल जाएगा। तो y के वैल्यू क्या देना पड़ेगा मुझे, 4। y के वैल्यू अगर 4 दे दिया जाए तो ऑटोमेटिक मेरे पास 81 चला आएगा। यानी किसी बेस का एक नंबर लेंगे, उसका पावर देंगे, पावर देने के बाद कोई जो नया नंबर आएगा उसको लॉगरिथमिक में लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं कि जो जिसका पावर, तो बेस नीचे लिखा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये मेरे पास हो गया बेस, और ये वाला जो इसका लॉग, इसका ये वाला वैल्यू मिलता है एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट। यानी log 2 जो आगे इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ये नंबर आपके पास लाना रहता है, यानी बेस का पावर क्या कर दिया जाए कि ये वाला नंबर चला जाए। इसी तरह से लॉगरिथमिक हम लोग डिफाइन करते हैं। अब लॉगरिथमिक मिलेंगे मेरे पास दो तरह से मिलेंगे लॉगरिथमिक। एक मिलेगा नेचुरल लॉगरिथमिक, एक मिलेगा कॉमन लॉगरिथमिक। कॉमन लॉगरिथमिक, दो तरह के लॉगरिथमिक मिलेंगे, एक नेचुरल और एक कॉमन मिलेंगे। नेचुरल का जो बेस होता है, नेचुरल का जो बेस होता है वो ई होता है, और कॉमन का जो बेस मिलेगा उसको 10 बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल का बेस क्या मिलेगा, ई, और कॉमन का क्या मिलेगा, 10। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लॉग ई इंटू में एक्स बराबर में कोई वैल्यू आता वाई आता होगा, यानी एक्स बराबर में ई के पावर वाई। और नोट में यहां पे लिख लेंगे, इसको नोटेशन है एल एन लिखते हैं, एल एन एक्स। एल एन एक्स यानी क्या हो गया, लॉग ई इंटू में एक्स। यानी कि यहाँ बेस में अगर एल एन एक्स लिखा हुआ तो बोलेंगे इसके नेचुरल लॉगरिथमिक है, और इसमें सीधा क्या लिखा रहेगा, लॉग 10x बराबर सपोज दैट y आता होगा। इनको ब्रेक किया जाए तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो 10 इंटू वाई। यानी जब इस लॉग को तोड़ेंगे हम लोग, यानी कि बेस आपके पास क्या है 10, पावर क्या आपके पास y, 10 पावर y देने के बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे, e के पावर y e के पावर y देने के बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक कुछ भी हो सकते हैं बेस देने के लिए, लेकिन दो का डिफाइन है, एक 10 का डिफाइन है और एक e का। ऐसे नॉर्मल में और कुछ होंगे, यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे दे सकते हैं कि log 3 4 इक्वल टू में x, यानी 4 बराबर में 3 के पावर x। 3 का पावर क्या दे दिया जाए,
कि 4 चला आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक बोलेंगे। लेकिन इसका बेस क्या मिलेगा, 3, एक्सपोनेंट आपको x देना है और आंसर क्या लाना है मेरे पास, 4 लाना है। यानी 3 का पावर क्या दे दिया जाए कि आंसर 4 मिल जाएगा, इस चीज को बताने के लिए हम लोग लॉग में लिखते हैं। यहाँ से लॉग लिख दिए। अब इसके बाद रिस्ट्रिक्शन देखते हैं कि लॉग में रिस्ट्रिक्शन क्या है, लेकिन लाना कैसे था, एक्स का वैल्यू, बोले कि यहाँ कैसे आना है, इसका समथिंग 4 लाने के एक्स का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, निकाल लेंगे कैलकुलेटर में पुट करने के बाद। कभी चर्चा कर लेंगे कि लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है एक्सपोनेंट पावर देने के बाद। जैसे 1.5 अगर 4 से कम आया तो बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे करके निकालते हैं। कभी चर्चा कर लेंगे कि लॉग कैसे निकालते हैं, अभी चर्चा करते हैं, फॉर्मूले का हम डिराइव करेंगे। लिखते ऐसे है, यानी देखिए इसी को सेम यहाँ लिखे, और जब बात हम यहाँ बढ़ा देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, लॉग 24 यहाँ 625 बटे में x इक्वल टू में x, 625 इंटू 5 के पावर x। अब यहाँ x का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि मेरे पास 625 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू क्या देना पड़ेगा मेरे पास, x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मेरे पास 4 देना पड़ेगा। 4 देने के बाद मेरे पास आराम से मिल जाएंगे 625। ऐसे वो लॉग का वैल्यू निकालते हैं। अभी यहाँ बात है नेचुरल लॉगरिथमिक और कॉमन लॉगरिथमिक। नेचुरल लॉगरिथमिक किसको बोलते हैं, जिसका बेस e हो, और कॉमन लॉगरिथमिक किसको बोलते हैं, जिसका बेस 10 हो। जहाँ पे कोई लॉग लिखा हुआ है मान के चलेंगे बेस 10 है, और जहाँ पे ln लिखा हुआ है वो आपके पास ln है, यानी कि नेचुरल लॉगरिथमिक है, जिसका बेस कितना आपके पास e है। अब आता है कुछ फॉर्मूले के बारे में। यहाँ ये एक रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या नहीं होना चाहिए इसकी बात करते हैं। जो बेस देंगे बेस क्या क्या नहीं होना चाहिए, लॉग के बारे में देखेंगे। यहाँ से लॉग a इंटू में x का वैल्यू होना चाहिए, तो a का वैल्यू हम चर्चा करें, a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। सपोज पहला कंडीशन कि a का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसके बाद a का वैल्यू एक रिस्ट्रिक्शन और रहेगा माइनस a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्या क्या बात है इस पर ध्यान देंगे। अगर जब पहले हम 0 की बात करते हैं यहाँ से, तो x के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते लॉग डिफाइन होंगे, यानी कि बेस जो देना आपके पास हमेशा पॉजिटिव देना है। लॉग का डिफाइन में ये डेफिनेशन में है कि a के वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, और 1 क्यों नहीं, इसके रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं हम। अगर जो लॉग का ऐसे वैल्यू रखते हैं, लॉग 1 बराबर में 2 इक्वल टू x, 2 बराबर में 1 के पावर x। अब x का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि 2 मिल जाएगा, एक कंडीशन ऐसा आया। दूसरा कंडीशन मेरे पास आएगा यहाँ पे कि लॉग a लॉग 1 का वैल्यू और जो x मानते हैं, तो 1 बराबर में 1 के पावर x। अब यहाँ कंडीशन देखें, x का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि मेरे पास 1 मिल जाए, तो यहाँ x का जो वैल्यू मेरे पास वैरी मिलेगा वो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तब पर भी 1 मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तब पर भी 1 मिल जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तब पर भी मिल जाएगा, x का वैल्यू -4 रखेंगे तब पर मिल जाएगा, x के वैल्यू -10 रखेंगे तब पर मिल जाएगा। मतलब x का वैल्यू बहुत सारे आ रहे हैं। जब एक से ज़्यादा आता है तो वैल्यू को डिफाइन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। यानी जो लॉग होता है जिसका बेस 1 हो वो डिफाइन नहीं कहलाता है। यानी जब भी बेस होगा वो कंडीशन क्या होगा, 2 कंडीशन फॉलो करेगा। एक होगा a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मिलेगा a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिए। और जो x का वैल्यू वेरी कर रहा है, एक कुछ भी रख दें आंसर मिल जाएगा, तो एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा। यानी यहाँ कुछ भी रखेंगे आंसर कुछ भी आ सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, -50 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। यानी बेस क्या नहीं होना चाहिए, कंडीशन याद रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो बेस होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद उनके प्रूफ देखेंगे। फॉर्मूला मिलेगा आपके पास यहाँ पे ln इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइन है जो बोले थे अभी, नेचुरल लॉगरिथमिक वैसे लिखते हैं। लॉग 10 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे मिलेंगे। ई कैसे निकालते हैं, ई के वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में होता है। 10 के पावर जो इसको x मान लेते हैं, सपोज दैट log 10 e बराबर में x मान लेते हैं, तो e का वैल्यू 10 के पावर x, और x का जो वैल्यू यही वाला है, यानी x का वैल्यू 0.45434294448 ऐसे करके वैल्यू पुट करेंगे तो जाके आपके पास e मिलेगा। e आपके पास एक्जैक्ट वैल्यू आपके पास है ही नहीं। और ln x क्या होता है, जो नेचुरल लॉगरिथमिक होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 2 इंटू में 3.3 log 10x के बारे में होता है। अब इसकी चर्चा करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। जब फॉर्मूला आपको डिराइव करके शो करा देंगे उसके बाद इसको भी प्रूफ दे देंगे कि कैसे इतना बराबर ये होती है। ठीक है, हम पहला फॉर्मूला देखेंगे। पहला फॉर्मूला आपके पास कि log xy इक्वल टू log a इंटू एक्स प्लस log a
बेस मिलेगा आपके पास y मिलेगा, यानी log x इंटू वाई का होता है log x प्लस log y। अब इस फॉर्मूले को हम शो करके दिखाएंगे कैसे करते हैं, हर एक फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। आइए प्रूफ करते फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे लॉग में। इसको एक एक करके हम प्रूफ करते हैं, पहला का प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ दैट log एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ बेस ए दे देते हैं, log ए एक्स प्लस log ए वाई। लेट log ए एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, p, एंड log a इंटू वाई को क्या मान लेते हैं हम, q। हम मान ली इसको वैल्यू x है, इसका वैल्यू क्या आपके पास है, q है। इसको जब log को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखाते हैं x इंटू में a के पावर p, एंड a y को क्या लिखेंगे, a के पावर q। नाउ अब x y का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, a के पावर p इंटू में a के पावर q, यही मिलेगा मेरे पास। जब इसको सॉल्व करने आएंगे तो एक्स वाई दोनों को प्रोडक्ट कर दिए थे, इधर एक्स वाई होते ए के पावर पी इंटू ए के पावर क्यू, यहां लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू ए के पावर पी प्लस क्यू। ऐसी पढ़े, जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ए वाला कहाँ चलाएगा, बेस में चलाएगा, यानी कि लॉग ए इंटू में एक्स वाई बराबर क्या मिलेंगे, पी प्लस क्यू। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ए के पावर पी है, ए कहाँ चलाता है, बेस में, पी यहाँ बच जाता है, तो यहाँ ए कहाँ चलाएगा, बेस में, पी प्लस क्यू क्या है, बच जाएगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग ए एक्स वाई के जो वैल्यू मिलेगा, पी किसको माने थे, लॉग ए इंटू में एक्स प्लस लॉग ए इंटू में वाई। यही फॉर्मूले ड्राइव करने थे मुझे कि लॉग एक्स वाई का जो वैल्यू होते हैं मेरे पास, वो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे दूसरे को, प्रूव दैट log a y बाई एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो log a इंटू में x माइनस log a इंटू में y। अब इसको शो करके देखते हैं कि किसका वैल्यू कितना आता है। फॉर्मूले के सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं एक बार। लेट log a x को क्या मान लिए, p, एंड log a y को क्या मान लिया मेरे पास, q। a आपके पास यहां मान लिया, एक को मान लिया p, एक को मान लिया हम लोग q। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉगरिथमिक के जो फॉर्मूले मिलते हैं, बेस मिलते हैं, x का जो वैल्यू मिलेगा वो a के पावर p, एंड y का जो वैल्यू मिलेगा वो a के पावर q मिलेगा। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या डिवाइड करना है, तो x बाई वाई निकालते हैं। x बाई वाई का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा, a के पावर p बटे में a का पावर q। x बाई वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो a के पावर p माइनस क्यू। आप पढ़े कि a के पावर m बटे में a के पावर n होता है वो a के पावर m माइनस n। ऐसे पढ़े, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाता है, और डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ तक निकाल लिया। अब इसको लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस मिल जाएगा, तो लॉग a इंटू में x बाई वाई बराबर क्या मिलेगा, p माइनस क्यू। दिस इंप्लाइज दैट लॉग a इंटू में x बाई वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो लॉग a इंटू में x माइनस लॉग a इंटू में y। यानी कि p का वैल्यू मेरे पास क्या है, लॉग a इंटू में x, q का वैल्यू क्या है, लॉग a इंटू में y। यानी कि लॉग x बाई वाई का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा, लॉग a x बाई वाई, जो बेस के आपके पास a है, तो लॉग a x माइनस लॉग a y। यहाँ तक मिल गया।
दो फॉर्मूले का ड्राइव किए, इस फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए एक्स के पावर एन है, एन लॉग ए, ये वाला एक ये क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ करते हैं, 3 नंबर को और 4 नंबर को। यहां आएंगे, प्रूव दैट लॉग ए एक्स के पावर एन इक्वल टू में एन लॉग ए एक्स। इस बात को मान के चलेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। ये पहले ही डिफिनेशन में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, इसमें हम मेंशन किया, बोल नहीं रहे यहाँ पे। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, लेट लॉग ए एक्स का वैल्यू क्या मान लेते हैं, पी। तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मेरे पास ए के पावर पी। नाउ अब एक्स का पावर एन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए के पावर पी का पावर एन। एक्स के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन इंटू में पी। दिस इंप्लाइज दैट, इसको जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, लॉग ए इंटू में एक्स के पावर एन इक्वल टू में एन इंटू में पी, और पी का वैल्यू मेरे पास क्या है, लॉग ए एक्स के पावर एन इक्वल टू एन, पी का वैल्यू क्या माने, लॉग ए इंटू में एक्स। यहां पे इनको ऐसे शो करते हैं कि लॉग एक्स के पावर एन हो तो एन बाहर निकल जाते हैं, इस कंडीशन में यहां पे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फॉर्मूले। बोला है कि लॉग ए बी इक्वल टू 1 बटे में लॉग बी बाई ए। ये आपको शो करके कंडीशन है ए और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए बी नॉट इक्वल टू में 1। दोनों कंडीशन है, क्यों कि ए भी बेस में आपके पास, बी भी बेस में है। दोनों कंडीशन में जो बी और ए का वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद एक भी नहीं होना चाहिए। एक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि लॉग डिफाइन वहां पे नहीं होगा। प्रूफ, लेट log a by b इक्वल टू में b एंड log b by a इक्वल टू में q। दिस इंप्लाइज दैट, जब log यहां से हटाएंगे, अगर जब हम पावर में लिखना चाहें तो जो b का वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो a के पावर p एंड जो a का वैल्यू मिलेगा वो b के पावर क्या मिले पास, q मिलेगा। नाउ अब मुझे लिखना है, किसी एक को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, b इक्वल टू में क्या दिया हुआ है a के पावर p, तो b इक्वल टू में a का वैल्यू मेरे पास क्या है, b है, bq का पावर p। तो b का जो वैल्यू मिलेगा वो b के पावर pq। b के वैल्यू क्या मेरे पास मिलेगा, pq, क्योंकि इसके पावर से इसको मल्टीप्लाई करती है। यहाँ पावर क्या बोलेंगे, एक। दिस इंप्लाइज दैट जब बेस बराबर है तब पावर क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो 1 बराबर क्या मिल गया, pq। तो दिस इंप्लाइज दैट जब p का वैल्यू मिलेगा 1 बाई क्या मिलेगा, q। p किसको माने हैं, log a b, और q किनको माने हैं, log b बाई a। यानी मेरे पास क्या मिल गया, यहां से जो log का वैल्यू मिलेगा, log अगर जब बेस में यहाँ आपके पास बेस a है, यहाँ पे वैल्यू मिला गया, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये वाला पलट जाएगा, b ये वाला बेस बन जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंट का 1 बटा में करने के बाद। यानी कि आपके पास 4 फॉर्मूले हैं और आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, लगभग 13 फॉर्मूले लिखे हैं, 13 को प्रूफ करेंगे। इस 4 फॉर्मूले को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और को प्रूफ करेंगे अभी।